हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो कंपनियों के ऊपर। इन दोनों ही कंपनियों में अगर देखा जाए तो कल शायद से आप लोगों को यहाँ पे क्रैश होते हुए इन दोनों कंपनियों में देखने को मिल सकता है। याद रखें कि यहाँ पे मैंने शायद वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। अगर चीज़ें विपरीत दिशा में होती है, मतलब उल्टी होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें आपको तेजी भी कल के दिन देखने को मिल सकती है। लेकिन उम्मीद यहाँ पे ज़्यादातर यही होता है, ज़्यादातर अमूमन देखने को यही मिलता है कि हम लोगों को चीज़ें क्रैश होते हुए देखने को मिल जाती है। सो एग्जैक्टली होगा क्या वो कल के दिन यहाँ पे हम लोगों को मालूम चलेगा। तो इन दोनों ही कंपनियों पे आप लोगों की नज़रें यहाँ पे होनी चाहिए। एंड दोनों ही कंपनियों की अगर हम लोग बातें करें तो अभी हाल ही में वो दोनों कंपनियां लिस्ट हुई है। सो शायद से अभी आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे किससे रिलेटेड यहाँ पे बातें करने वाले। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एंकर इन्वेस्टर से रिलेटेड यहाँ पे बातें करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी दो कंपनियां जिसके कल के दिन यहाँ पे देखा जाए तो जो लॉक इन पीरियड्स यहाँ पे होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं एंकर इन्वेस्टर की, ठीक है। सो अगर यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर अपना माल बेचते हैं तो हमको उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, वरना हमको उन दोनों ही कंपनियों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। इन केस अगर हम ऐसा मान के चले कि स्टॉक जो है वो अगर यहाँ पे क्रैश होता है तो हमको आगे क्या करना चाहिए, सो उससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे, उसी बेस से यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले कंपनी के ऊपर। सो हमारी जो पहली कंपनी है दोस्तों वो है श्री राम प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर का जो लॉक इन पीरियड है वो यहाँ पे कल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की अगर सबसे पहले बातें करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा माइंड आपका फिर से फ्रेश हो जाए। जैसे कि अगर इस कंपनी के IPO के अगर यहाँ पे कट ऑफ प्राइस की बातें करें तो 118 था, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ये 90 रुपये के आसपास, 89 रुपये के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो यहाँ से वो डाउन क्यों हो गई, ये भी आप लोगों के यहाँ पे सवाल होंगे। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो कंपनी है वो लास्ट अगर यहाँ पे 2 इयर्स की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें दोस्तों, तो ये कंपनी हम लोगों को लॉस मेकिंग देखने को मिल जाती है। एंड आपने एक चीज़ यहाँ पे गौर किया होगा कि जितनी भी कंपनियाँ अभी प्रेजेंट टाइम में एक लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ पे घाटे में चल रही है, उन सभी कंपनियों में हम लोगों को लगातार बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने इस कंपनी को यहाँ पे रखा है दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आपके पास है तो यहाँ पे अब तो इनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, ठीक है। तो रिजल्ट की अनाउंसमेंट जब होगी तो यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट देखने के बाद आप लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको यहाँ पे देखिएगा, वरना मैं तो यही कहूँगा कि जब तक ये कंपनी का जो प्रॉफिट घाटे में चल रही है, ठीक है, मतलब ये कंपनी घाटे में चल रही है, जब तक ये जो प्रॉफिट है वो प्लस में ना हो जाए, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट ना कमा दे, तब तक मैं तो यह कहूँगा कि इस कंपनी से आपको यहाँ पे दूर रहना चाहिए। एंड इस कंपनी में शायद से कल के दिन आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन भी इसमें हम लोगों को करीब 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड लास्ट 1 मंथ से लगातार इसमें गिरावट ही हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो अलर्ट रहिए दोस्तों, इस तरह से कंपनियों से दूर रहना चाहिए। जो भी लॉस मेकिंग कंपनियाँ हैं उनसे यहाँ पे दूर रहने में ही भलाई है। खास करके जो बिगनर्स है उनके लिए ये स्पेशल एडवाइस समझकर चलें कि जो कंपनियां घाटे में चल रही है उनसे दूर रहिए। ध्यान रहे कि कल यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी में नज़र बना के रखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर का जो लॉक इन पीरियड है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एंड अगर यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर अपना माल सेल करते हैं, ध्यान रखिए, अगर वो अपना माल यहाँ पे सेल करते हैं तो इस कंपनी में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। कम से कम 5 से 10% तक की गिरावट तो देखने को मिल सकती है, ठीक है। इन केस अगर हम लोग ये पकड़े कि एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे अपना माल नहीं सेल करते तो फिर इसमें आपको तेज़ी भी देखने को मिलेगी। तो उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। तेज़ी आएगी तो आप ही का फ़ायदा होगा। एंड आई होप कि एंकर इन्वेस्टर अगर यहाँ पे माल ना बेचे तो जो लोगों का घाटा अभी है थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा, अगर यहाँ पे वो लोग कल माल नहीं बेचते हैं तो। सो हमारी जो सेकंड कंपनी है दोस्तों वो है रेडकेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। आप इसमें देख सकते हैं कि
आज इस कंपनी में हम लोगों को एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, जो कि 7% की यहाँ पे देखने को मिले, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। सो इस कंपनी में भी कल क्रैश का खतरा हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सेम कंडीशन है दोस्तों, एंकर इन्वेस्टर याद रखें, अगर एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे अपने माल यहाँ पे सेल करते हैं कल के दिन, तो इसमें हम लोगों को बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इन कंडीशन वो अपने माल यहाँ पे सेल नहीं करते हैं एंड यहाँ पे होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे चलते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे इसमें जिस तरह से आज रैली देखने को मिली है, उसी तरह से आगे भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे अभी सारा दामोदार यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर है उनके ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे माल नहीं सेल करते हैं, होल्ड करके चलते हैं, तो क्या हमको यहाँ पे बाय करना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रेटगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो ये भी कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी देखने को मिल रही है लास्ट 2 ईयर्स से, अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक इनका जो घाटा है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक आप लोगों को इस तरह की कंपनियों से यहाँ पे दूर रहना चाहिए। भले ही जो एंकर इन्वेस्टर है वो इसमें होल्ड करें या फिर सेल करें, कुछ भी करें, उससे आप लोगों को एक दिन के एक्शन से यहाँ पे आप लोगों को चीज़ों को जज नहीं करना चाहिए। जब तक कंपनी लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट ना हो, तब तक मैं यही कहूँगा कि इस तरह के कंपनियों से आप लोगों को यहाँ पे दूर रहना चाहिए। एंड देखा जाए तो जब से ये कंपनी आई है तो इसका जो प्राइस था आईपीओ का वो 425 था एंड अभी 443 है। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, जिनको भी अलॉटमेंट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, सो कल आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से कुछ भी डिसीजन यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो मेरे हिसाब से अभी इस कंपनी को इग्नोर करना बेटर है, जब तक इसका प्रॉफिट यहाँ पे जब तक ये कंपनी प्रॉफिट में ना आ जाए। देन अगर इस कंपनी के 1 मंथ के परफॉर्मेंस की बातें करें तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा ये कंपनी रिटर्न्स दे रही है। अगर जिस किसी ने भी लो लेवल में यहाँ पे बाई किया होगा, जब से कंपनी आई तब से यहाँ पे बाई किया होगा, फ्रेश एंट्री ली होगी, वो 30% का प्रॉफिट यहाँ पे कमा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे इनके भी रिजल्ट्स पे आप लोगों को नज़र रखनी चाहिए। इनके रिजल्ट्स जब भी आए आपको देखने चाहिए कि रिजल्ट्स कैसी है, उसके बाद आगे के डिसीजन आप लोगों को खुद भी यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक इनके घाटा है वो प्रॉफिट में ना कन्वर्ट हो, तब तक यहाँ से दूर रहना है भी आप लोगों को भलाई है। ठीक है, तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट थी, जो न्यूज़ थी, वो मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।